मंडी बाज़ीन शहर और गिरदनवाह में 12 घंटे से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। निकासियाब का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। बल्दिया और थाना सदर की इमारत 2 फीट पानी में डूब गई। पानी कमरों में दाखिल हो गया। सड़कों से निकासियाब मुमकिन न हो सकी। मंडी बाज़ीन और गिरदनवाह में 12 घंटों से मुसलसल गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल रात से सुबह 7 बजे तक 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी गलियों और सड़कों पर खड़ा होने के बायस लोग घरों में महसूर हो गए। बहालपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमत जवेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुराना हासिलपुर में खावद ने बीवी को कत्ल कर दिया। डीपीओ बहालपुर इबादत निसार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। पुलिस थाना सिटी हासिलपुर ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने मुताबिक कानून करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। हुकूमत का महंगाई से तंग आवाम पर एक और ड्रोन हमला। मंडी बाज़ीन के शहरियों ने हुक्मरानों की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जबकि नाअहल हुकूमत इक़्तिदार की मज़े ले रही है और आवाम फाका कशियों पर मजबूर हो चुकी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज भट्ट से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी फयाज, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह मंडी बाज़ीन में भी पेट्रोल पर 35 रुपए फी लीटर का इजाफी बम जो है वो गिरा दिया गया है। अवाम जो है वो पहले ही गुर्बत की चक्की में फंस रही थी, जिस पर हुकूमत जो है वो मजीद टैक्स पे टैक्स लगाए जा रही है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या मुश्किलात है महंगाई के इस दौर में। जी अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब, जो आपने बम गिराया, खुदा के लिए हाथ बन के सवाल कर, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मकान किराए पे है, रिक्शा किराए पे है, बताएं हम कहाँ जाए। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप आन के देखें, आप तो एसी में बैठे हैं, हीटरों पे बैठे हैं, हम क्या करें? रिक्शा चलाएं तो इधर क्या करें? कैसे बच्चों का पेट पालें? जी, तो जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि हम पहले ही जो है वो किराया मकान का देने के लिए परेशान है और रिक्शा ड्राइवर बंदा है, ये गरीब दिहाड़ीदार है। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि महंगाई को कम किया जाए और जरूरियात जिंदगी जो है वो आम आदमी की पहुंच में लाई जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो मतवसत तबके का जो फर्द है वो भी अपने बच्चों का बआसानी पेट पाल सके। जी। मलका कोसार, मरी और न्यू मरी में सीजन की तीसरी बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया है। मरी और न्यू मरी पत्रियाटा में रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी और गिरदनवाह में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी और तेज ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका। मरी की मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बदस्तूर जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। दिल्ली इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका इदारे, रेस्क्यू टोटो, महकमा जंगलात, टूरिज्म, पुलिस, महकमा हाईवेज और मैकेनिकल और दीगर सड़कों पर मौजूद हैं। सियाह हजरात से गुजारिश है कि वो अगर न्यू मरी पत्रियाटा चेयरलिफ्ट का रुख करते हैं तो हैवी स्नोफॉल की सूरत में अंगूरी रोड पर सफ़र करें। और अंगूरी रोड वो वाहिद शारा है जो शदीद बर्फबारी में भी खुली रहती है। बरसगीर पाकू हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशगर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हिंदा वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 811वां सालाना उर्स की तकरीबात का इख्तिताम। और इंडियन हुकूमत ने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में शिरकत के लिए वीज़े जारी नहीं किए। इसके बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन ने दरगाह बाबा फरीद पाक वतन में होने वाली तकरीबात में शिरकत की। सजादा नशीन दरगाह बाबा फरीद दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने दीवान फैमिली में सैकड़ों अकीदतमंदों की मौजूदगी में उर्स की इख्तितामी रसूमात अदा की। इस मौके पर ख़त्म ख्वाजगान पढ़ाया गया, महफिल समा और चादर पोशी भी की गई। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां समंदरी के इलाका मुरीदवाला में इत्तेहाद उलमा अहले सुन्नत के ज़ेर तमाम स्वीडन और नीदरलैंड के अंदर कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ रैली, जिससे खिताब करते हुए उलमा अहले सुन्नत और अल्लामा ज़फ़र अब्बास रिजवी, पीर सैयद ज़हीर सुल्तान शाह और मुफ्ती गुलाम रसूल रिजवी ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इन ममालिक से बाइकाट किया जाए। कुरान करीम की किताब है और मुसलमान मर तो सकते हैं लेकिन कुरान मजीद की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सियालकोट गुलबहार की मशहूर और मारूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद सगीर सुल्तान और चौधरी खालिद सगीर सुल्तान की रफ़ाए आमा के कामों में कहीं मिसाल नहीं मिलती। चौधरी सगीर सुल्तान और चौधरी खालिद सगीर सुल्तान ने 8 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ करवाकर एक और मिसाल कायम कर दी। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में कोई भी रफ़ाए आमा का काम हो और एक ही नाम सामने आता है। सियालकोट गुलबहार की मशहूर और मारूफ शख्सियत चौधरी सगीर सुल्तान और चौधरी खालिद सगीर सुल्तान ने सियालकोट में बहुत सारे काम सर अंजाम दिए। इन्होंने सियालकोट भर से 8 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का मुकम्मल इंतजाम किया। डेरा गाजी खान डिविजनल सदर एबका नजर खान कोराई की काविश से 20 साल बाद क्लर्क्स की प्रमोशन। सीनियर क्लर्क्स तरक्की पाने वाले तरक्की पर खुश और डिविजनल सदर एबका नजर खान कोराई की काविश से खुशी मिली। मुल्तान हुकूमत का महंगाई से तंग आवाम पर एक और ड्रोन हमला। मुल्तान के शहरियों ने हुक्मरानों की पॉलिसियों को रद्द कर दिया। मौजूदा हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी, जबकि नाअहल हुकूमत इक़्तिदार के मजे ले रही है। इसी हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ फैसल करीम से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पेट्रोल की तो पेट्रोल समेत जो है कई ज़रूरतें शाख जो है वो भी महंगी हो गई हैं। मैं इस टाइम मुल्तान में मौजूद हूँ और मेरा कैमरा मैन इमरान आपको दिखाएगा कि पेट्रोल महंगे के बावजूद भी जो है वो लंबी लंबी लाइनें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। ये कलमा चौक मुल्तान का मेन जो है वो पेट्रोल पंप है। यहाँ पर हुकूमत रात गए जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई में एक और तूफान बरपा होगा। ये सूरत हाल ये है कि पहले ही गुर्बत से लोग परेशान हैं, इसके बावजूद बजाय इसके कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करती, इन्होंने मज़ीद पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया और डीज़ल बढ़ा दिया है। इसके अलावा महंगाई की सूरत हाल ये है कि लोग अब पेट्रोल की कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए, हम तो ये कहेंगे कि अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, इन हालात में ये लोग अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं और आवाम भूख और अफलास में डूब रही है। अब तो ये चाहिए कि फ़ौज को इक़्तिदार पे आकर इनको संभालना चाहिए और इन सब सियासतदानों को जेल में फेंकना चाहिए। जी, जैसे कि यहाँ पर शहरी जो है शदीद जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो है इक़्तिदार जो है फ़ौज के हवाले कर देना चाहिए, शायद वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। हुक्मरान जो है वो बेबस हो गए हैं। जी, विफाकी सूबाई मुकामी सतह पर बजट साजी में शहरियों की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए कसूर से मुकामी होटल में तरबियती सेशन का इनेकाद, जिसमें शहरियों को बजट साजी के अमल में अज खुद शामिल होने पर तरबियत दी गई। कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू की रिपोर्ट। पंजाब में बजट की शफाफियत में मुकामी अफराद की वफाकी सूबाई और मुकामी सतह पर आवाम की शमूलियत के उन्वान पर तकरीब की गई। निजी होटल में आगाही प्रोग्राम में हर तबका फिक्र के अफराद खवातीन ने भी शिरकत की। शुरका को बजट साजी में पाई जाने वाली खामियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के माहिर कानून ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसको इंश्योर कर सके, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को शहरियों की एक्सेस जो है वो यकीनी बना सके मालूमात तक। आज देखें कि अगर हम छोटी सी भी कोई मालूमात किसी छोटे से डिपार्टमेंट से भी चाहिए हो तो वो नहीं मिलती। कानून मौजूद है लेकिन शहरियों की एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन तक। बजट मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें शहरी जो है उनकी एक्सेस मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के इदारों को और जो हमारे सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इन सब को चाहिए कि बजट मेकिंग प्रोसेस जो है उसको ट्रांसपेरेंट बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा आम शहरियों की शिरकत जो है उसमें यकीनी बनाए। अवाम को ये शऊर बेदार किया जाए कि किस तरह आने वाला बजट अवाम के लिए बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें बच्चों के हकूक़ के मतलब जो ना बजट रखा जाए, औरतों के हकूक़ के मतलब रखा जाए और आम शहरी के हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए उस पर बजट खर्च किया जाए ताकि हमारा मुआशरा जो है ना एक बैलेंस मुआशरा बन सके। आगाही सेशन में ज़ेर बहस तजावीज़ में इस बात का आयदा किया गया कि सरकारी महकमों में बजट साजी के अमल में शहरियों की शमूलियत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि बजट अवामी उमंगों के मुताबिक बन सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, आप न्यूज़ कसूर।